जी, कि मैं इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपना आशीर्वाद दें, जोरदार तालियों से स्वागत करें, आकर शुक्रिया से खुशखुश हों। हिमाचल सरकार में लोक निर्माण एवं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स जस्टिस विक्रमादित्य सिंह जी, हमारे हरकी के विधायक संजय अवस्थी जी, शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान जी, सेक्रेटरी दिवेश जी, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, हमारे जिनके साथ MOU हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी नगर निगम से आए हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष, सभी सम्मानित वार्ड मेंबर और हमारे बैंक के सभी अधिकारीगण, आज मुझे खुशी इस बात की है कि हमने 2 साल पहले पूरे प्रदेश में जिस प्रकार डिजिटाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाए थे, उसमें आज हमने एक पोर्टल का लॉन्चिंग की और मुझे खुशी इस बात की भी है कि हमने स्वच्छ शहर समृद्ध शहर कार्यक्रम में आपने मुझे मुख्य अतिथि बनने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज हम नागरिक सेवा पोर्टल को लॉन्च कर रहे हैं, जो कि एक परिवर्तनकारी कदम है। एक राज्य एक पोर्टल पहल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल के लॉन्च के साथ हमारा उद्देश्य राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में एक इंटीग्रेटेड एंड टू एंड ऑनलाइन समाधान प्रदान करना। पहले चरण में पोर्टल 9 आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा, जिनमें से 7 नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप होगी और 2 शहरी स्थानीय निकायों के प्रबंधन को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। व्यापार लाइसेंस और संपत्ति कर प्रबंधन से लेकर शिकायत निवारण और सामुदायिक स्थानों की बुकिंग तक की ये सेवाएं अब बस एक क्लिक दूर होगी और आने वाले समय में 45 सेवाएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगी। मैंने अधिकारियों को और भी निर्देश दिए हैं कि इसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिसिटीज और जो कंप्लेंट पब्लिक की होगी, जो ULBs में रहते हैं, म्यूनसिपल कमेटीज में रहते हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार सुविधाएं प्रदान करेगी ताकि उन्हें इधर उधर ना भटकना पड़े और फोन करके उनके पास जब उसकी पानी की समस्या आएगी या सीवरेज की कोई समस्या आएगी तो वो सुविधा उनको हम उपलब्ध करवाएंगे। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि सिटीजन सेवा पोर्टल के माध्यम से गार्बेज कलेक्शन और बिलिंग के लिए शहरी क्षेत्रों के 2.82 लाख घरों के गार्बेज ID बनाए जाएंगे और आने वाले समय में इन सभी रजिस्टर्ड इकाइयों को डिजिटल पहचान प्लेट्स भी दी जाएगी। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि नागरिक सेवा पोर्टल एक प्रणाली से कहीं अधिक है। यह प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, जीवन को सरल बनाने की दिशा में एक कदम है तथा सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा है। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के साथ लगते सेमी अर्बन क्षेत्रों को पहली बार दिसंबर 2024 से शहरी स्थानीय निकायों की परिभाषा में लाया है, ताकि इन क्षेत्रों में समुचित एवं सुनिश्चित विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश सरकार ने 2 दिसंबर 2024 में 14 नई नगर पंचायतों का गठन किया है। 3 नगर परिषदों को अपग्रेड करके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया है और 3 नगर पंचायतों को अपग्रेड करके उन्हें नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। आज प्रदेश में 74 शहरी स्थानीय निकाय हो गई है। पहले ये स्थानीय निकाय केवल परंपरागत कार्य कर रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ
इन निकायों के कार्यों में बदलाव लाया गया है और अब यह निकाय विभिन्न योजनाओं का सफलतापूर्वक तरीके से लागू कर रहे हैं। राज्य में पहले कचरा इकट्ठा करना और उसके निपटारे के लिए शहरी स्थानीय निकायों के पास कोई तंत्र नहीं था। शहर के कचरे को खुले में फेंक दिया जाता था और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्य के हर शहरी स्थानीय निकायों में सेग्रीगेटेड ढंग से डोर टू डोर कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। कचरे के वैज्ञानिक निपटारे के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश को खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया है। राज्य में सिर पर मैला धोने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों के कचरे के सही निपटारे के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया है। शहरों में रह रहे गरीबों की आजीविका को चलाने के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना चलाई जा रही है। ये मनरेगा की तर्ज के अनुसार ही चलाई जा रही है और जो अब क्षेत्र जो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में थे, अगर नगर पंचायतों में मिले हैं, नगर परिषद में मिले हैं, नगर निगम में मिले हैं, उनमें सभी प्रकार की जो सुविधाएं जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार मिलती थी, उनको अगले 3 साल तक उसी प्रकार की सुविधाएं मिलती रहेगी और उन पर उसी प्रकार का जैसे पानी का बिल है उसी मीटर रीडिंग के हिसाब से पानी का बिल भी आता रहेगा और जो भी सुविधाएं स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं जैसे मनरेगा के तहत वो भी उनको मिलती रहेगी। राज्य सरकार शहरों में रह रहे गरीबों की आजीविका को चलाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत जरूरतमंदों को 120 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश देश में शहरी क्षेत्रों में आजीविका गारंटी प्रदान करने वाली इस अनूठी योजना को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग के निर्माण में पार्कों के विकास को विशेष बल दे रही है तथा स्थानीय नागरिकों को अच्छी सुविधा मिले। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि शिमला शहर को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति सुधारने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी सार्वजनिक सेवा के लिए ग्लोबल प्रैक्टिसेस और आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता दर्शाती है। एक ही मंच पर डाटा को इंटीग्रेट करने के साथ यूएनबी अब तेजी से धन वितरण, बेहतर परियोजना नियोजन और विभागों में समन्वय को सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं हर नागरिक से इस मंच का पूरा लाभ उठाने और नगर पालिका प्रशासन को प्रभावशाली बनाने में हमारा साथ देने का आग्रह करता हूँ। आइए हम सब मिलकर हिमाचल प्रदेश को ई गवर्नेंस और नागरिक सशक्तिकरण का एक मॉडल बनाएंगे। शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगी सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए 10 फरवरी 2025 के सभी वार्डों में समाधान शिविर आयोजित किए जाए। इसके साथ ही सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ शहर समृद्ध शहर के रूप में 2 महीने का जागरूकता कार्यक्रम 5 फरवरी 2025 से शुरू होगा। राज्य में गार्बेज मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए जर्मन विकास सहयोग एवं IIT रोपड़ से भी सहयोग दिया जा रहा है। इसमें आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जब से आई है, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार के विकास के जो भी केंद्र बिंदु है उसमें तीव्रता से गति प्रदान की जाए और निश्चित तौर पर हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। प्रदेश में क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव देखा जा रहा है और धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव देखा गया है उसमें जो मौसम है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आना शुरू हुआ है। अब आप देखते होंगे कभी अत्यधिक सर्दी पड़ रही है और जब प्लेन इलाके होते हैं और शिमला जैसा शहर भी है बहुत अधिक गर्मी यहाँ पड़ती है।
आपदा आई, उसके लिए भी क्लाइमेट चेंज की कहीं ना कुछ प्रभाव उसका भी रहा है। हम चाहते हैं कि सभी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल पेयजल उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि अभी जो हमारी प्रैक्टिस है हमें उसमें धीरे धीरे से हटना पड़ेगा। हम शिमला शहर में ओजोन बेसिस पर जो पानी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस आधार पर अपनी जनता को पानी उपलब्ध करवाना चाहते हैं, और उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने शिमला शहर को चुना है। आने वाले समय में हमने यूवी रेस के माध्यम से भी क्लीन वाटर की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है, लेकिन अब आने वाले समय में उससे जो एडवांस टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में है, हिमाचल प्रदेश धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हम उस टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, ताकि हमारे जो नागरिक है, हमारी जो जनता है, हमारी जो जनसंख्या 70 लाख के करीब है, उनको स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके। अभी जब आप पानी पीते हैं और हम खाना भी खाते हैं तो कई बार आपको उसमें क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आपको उसमें मिलती है। तो हम चाहेंगे कि इस प्रकार का किसी भी प्रकार से हमारे लोगों को पानी उपलब्ध न हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को सभी मिलजुल कर जो भी हमारी योजनाएं हमारी सरकार की आ रही है वो आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। हमारा लक्ष्य है 2027 को हम हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करें और आत्मनिर्भर बनाएं, और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। इस दिशा में हम नीतिगत बदलाव ला रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, नियम बदल रहे हैं, और जीवन को आसान बनाने के जो तरीके हैं उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि कुछ समय से तक पहले ये सोच बहुत कम थी, लेकिन हमारे प्रयासों से पिछले 1.5 वर्ष से सोच में बदलाव आया है, और हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। अभी कुछ फैसले किए हैं, आने वाले समय में कुछ और फैसले होंगे जो हिमाचल के हित में होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें अपना आशीर्वाद दिया। आपका बहुत बहुत